Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट सेशन था चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 और 16 क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं. 15-16 नंबर का फर्स्ट सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट. उसमें से एक टॉपिक बचता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट या CCE NCC, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. उसको बाद में करेंगे, ठीक है. ये जो टॉपिक करेंगे इसके बाद में. अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड सेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, क्योंकि यह जो हमने पहले टॉपिक किया इंडिविजुअल डिफरेंस उससे रिलेट है, तो इसको पहले करते हैं. उसके बाद जो है अपना स्कूल बेस्ड असेसमेंट और CCE उसके बाद करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट सेकंड सेशन जो है अपना वह है इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा में जिक्र होता है हमारा डाइवर्सिटी का. समावेशी शिक्षा में जिक्र होता है डाइवर्सिटी का, विविधता. अब ये विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, कि कोई भी दो बच्चे क्या हैं सेम नहीं होते. प्रत्येक बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, ठीक है. ईच इंडिविजुअल हैज़ एन आइडेंटिटी. उसके पास अपनी क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है. हमें क्या करना है, उस आइडेंटिटी को पहचानना है, ठीक है. पहचानना है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना है. हमें रिकॉग्नाइज करना है. क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है. रिकॉग्नाइज आवर इंडिविजुअल डिफरेंस. हमें उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, प्रोग्रेस दिखानी है, ठीक है. उसको पहचानना है, फिर उसके नीड्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मेथड्स अप्लाई करनी है और उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है. तो प्रत्येक जो बच्चा है, इंडिविजुअल है, वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है. सबके पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है. प्रत्येक बच्चे के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, वो सबसे अलग है, ठीक है. कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं है, ठीक है. तो विविधता पाई जाती है. अब किस किस बेस पर विविधता मिलती है, हो सकता है कास्ट के आधार पर विविधता देखने को मिल जाए, रेस, नस्लीय विविधता आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है. जेंडर के आधार पर क्या हो सकता है, विविध हो सकते हैं दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है. कास्ट हो सकते हैं, उसके आधार पर विविध हो सकते हैं. नेक्स्ट है कि लर्निंग स्टाइल के आधार पर क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं. उनकी लैंग्वेज के आधार पर एक दूसरे से बच्चे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं. उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बच्चे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. तो डाइवर्सिटी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ही बताती है, ठीक है. व्यक्तिगत भिन्नता कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग है, किस किस आधार पर अलग है, वही क्या है हमारी डाइवर्सिटी है. कि विविध क्यों है, किस किस आधार पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. कास्ट के आधार पर हो सकती है, जेंडर के आधार पर हो सकती है, लर्निंग स्टाइल हो सकता है, कोई क्या है देखकर ज़्यादा सीखता है, कोई सुनकर जिसको ज़्यादा समझ में आता है और किसी को एक्टिविटी करके ज़्यादा समझ आता है, ठीक है. लैंग्वेज हो सकती है कि हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो साउथ स्टेट में मराठी, तमिल, तेलुगु बोली जाती है, ठीक है. बिहार में बिहारी बोली जाती है. तो लैंग्वेज के आधार पर विविधता आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है. थिंकिंग स्टाइल्स के आधार पर कि कोई किस तरीके से सोचता है, उसके थिंकिंग के आधार पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है. तो डाइवर्सिटी क्या है, विविधता, जो कि हमें अलग अलग बेसिस पर हमें विविधता देखने को मिलती है. कहा भी जाता है कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है, ठीक है. भारत विविधताओं का देश है. कोस कोस पर पानी बदले और कोस कोस पर वाणी बदले और 3 कोस पर पानी, ठीक है. तो कोस कोस पर हमारी वाणी बोली बदलती है, इसलिए भारत क्या है, और कहा भी गया है कि भारत में विविधताओं का देश है. क्यों है, क्योंकि भारत में अलग अलग कास्ट की अलग अलग लर्निंग स्टाइल से बच्चे क्या हैं, विविध हैं. अलग अलग तरीके से क्या है, बच्चों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. अब वो विविधता जो है बेस्ड किस किस पर आधारित हो सकती है, बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी जो है किस किस आधार पर विविधता हमें देखने को मिलती है. फर्स्ट जो है लर्निंग स्टाइल के आधार पर, लर्निंग स्टाइल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है. कि कुछ बच्चे क्या हैं, VARK से बताया है, ठीक है.
वी क्या है विजुअल, ए क्या है ऑडियोट्री, आर क्या है रीडिंग राइटिंग और के है काइनेस्थेटिक। विजुअल जो है 65% बच्चे क्या है देखकर उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनकर ही समझ आ जाता है, चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है, इमेज दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कैटेगरी में 30% बच्चे हैं, और जिनको एक्टिविटी करके ही समझ आता है, जिनको टच फील करके ही कुछ चीज़ें समझ आती हैं, ऐसे 5% बच्चे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, नेक्स्ट डाइवर्सिटी लैंग्वेज के आधार पर। लैंग्वेज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है कि भाषाई विविधता, भाषा के आधार पर क्या है विविधता है। कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं तमिल, तेलुगु, मराठी, बिहारी, गुजराती, तो अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। अगर डिस्ट्रिक्ट में आए तो अलग अलग बोली है उनकी। ठीक है, तो भाषा के आधार पर आपको विविधता देखने को मिल सकती है। कल्चरल विविधता आपको देखने को मिलती है कल्चर के आधार पर, कि कहीं किस जगह का खाना, कहीं वेज खाते हैं, कहीं नॉन वेज खाते हैं, किसी का कैसा पहनावा है, पहनावे के आधार पर। ठीक है, तो वो साबित संस्कृति के पारक है कि किसी स्टेट में क्या है कैसा त्योहार मनाया जाता है, अलग राज्य में अलग त्योहार है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा कल्चर से रिलेट है, संस्कृति से रिलेट है, तो इस पर भी हमें विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है नेशनलिटी। नेशनलिटी के आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिलेगी। कोई क्या है यूएसए की नागरिकता है, किसी की इंडियन है। ठीक है, इसके आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है रेशियल, नस्लीय। ठीक है, कोई नेग्रो है। ठीक है, तो जो नस्लीय विविधता है, नस्ल के आधार पर, ठीक है, वो विविधता हमें देखने को मिल सकती है। तो यह क्या है विविधता मिलती है हमें। ठीक है, कि कोई भी दो बच्चे क्या है एक जैसे नहीं है, उनमें डिफरेंसेज पाए जाते हैं। वो डिफरेंसेज किस किस बेस पर हो सकते हैं, उसी आधार पर हमारी क्या है विविधता है। कि अगर वो पर भाषा के आधार पर उनमें डिफरेंस है दो बच्चों में, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी में आएगा वो, कि भाषाई विविधता है उनमें। ठीक है, कल्चर से रिलेट कि कल्चर विविधता है, कल्चर से दो बच्चे क्या है एक दूसरे से अलग हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी है। नेशनल के दो बच्चे क्या है नेशनल, उनकी जो नागरिकता है वो अलग अलग है, तो नेशनलिटी डाइवर्सिटी है। रेशियल की कोई भी दो बच्चे, कोई नेग्रो है, कोई एशियन है, तो उनमें रेशियल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र को देख के समझ पा रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोई बच्चा क्या है हैंडीकैप है। ठीक है, कोई नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, किसी ने बैसाखी पकड़ी हुई है। ठीक है, किसके चश्मे लगे हुए हैं तो उसको विजुअल है। तो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे इंक्लूड हैं, सभी के लिए शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, सभी बच्चे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपके विजुअल हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट उनके अंदर हो, डिसेबिलिटी हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो। ठीक है, सभी बच्चों को इंक्लूड करता है। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड, इंक्लूड से बना है। ठीक है, इंक्लूड से बना है मतलब सभी बच्चों को शामिल करता है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो गिफ्टेड है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है, और चाहे उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चाहे विजुअल डिसेबिलिटी, चाहे हियरिंग डिसेबिलिटी, तो सभी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, सभी नॉर्मल बच्चों को, सभी गिफ्टेड बच्चों को क्या करता है इंक्लूड करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी स्तर वाले बच्चों को, सभी आईक्यू वाले बच्चों को, ठीक है, सभी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ करके एक नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। एक नियमित स्कूल में, ठीक है, रेगुलर स्कूल में क्या दी जाती है शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों को इंक्लूड करके रेगुलर स्कूल्स में क्या दी जाती है एजुकेशन दी जाती है, तो वही शिक्षा आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। क्या है, क्या कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, एक नेक्स्ट है कि सेग्रीगेशन जो है वो अगेंस्ट है हमारे लॉ ऑफ नेचर के। सेग्रीगेशन अलगाववाद, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन क्या है अलगाववाद। ठीक है, कि अलगाव क्या है प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।
ठीक है, अलगाववाद प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, कि जब प्रकृति में, ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है या वर्षा होती है, ठीक है, वो किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा गोरा है तो उसको धूप कम लगेगी, कोई मतलब काला है, रंग रूप के आधार पर जो विविधताएं हैं तो उस बच्चे को कम मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करता, तो समावेशी शिक्षा भी किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते। क्या है? सेग्रीगेशन का अपोजिट जो वर्ड है वो क्या है आपका? इंक्लूजन। सेग्रीगेशन अलगाववाद है कि अलग अलग थलग कर देते हैं बच्चों को, जबकि हम इंक्लूसिव में इंक्लूड करते हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सेग्रीगेशन क्या है? इज अगेंस्ट है लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जब प्रकृति किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता, तो हमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, सभी को इंक्लूड करना है, चाहे वो बच्चा डिसेबिलिटी हो, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चाहे उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट हो, और चाहे नॉर्मल हो, चाहे गिफ्टेड बच्चा हो, तो हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्टूडेंट है, बच्चा है, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है। क्या है? स्टूडेंट के लिए सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिस्टम बच्चे के लिए। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो बना है वो बच्चे के लिए बना है। ठीक है, सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए बना है। सिस्टम बच्चे के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स क्या है? सिस्टम के लिए नहीं बना है। ठीक है, आई बात समझ में? जो सिस्टम है, सिस्टम प्रणाली है हमारी, वो बच्चे के लिए बनाई गई है। बच्चे को देखकर, बच्चे के नीड्स को देखकर, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को देखकर हमें सिस्टम में चेंज लाना है। ठीक है, तो सिस्टम बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। आई बात समझ में? कि हमें क्या करना है? सिस्टम में चेंज लाना है। चेंज किस में लाना है? हमें सिस्टम में लाना है, सिस्टम में लाना है, जबकि बच्चे में हमें चेंज नहीं लाना। बच्चा जैसा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बच्चे में चेंज नहीं लाना, सिस्टम में चेंज लाना है। और कैसे लाना है? उस बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखकर, उस बच्चे के एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, ठीक है, और उसकी नीड्स को, आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखकर बच्चे में चेंज लाना है। ओके बच्चा, गो। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। हमें सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में चेंज नहीं लाना है। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो सभी को समाहित करती है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को समाहित करती है, सभी बच्चों को इंक्लूड करती है। ठीक है, और एक सभी बच्चों को एक रेगुलर स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चाहे वो बच्चा काला हो, गोरा हो, किसी की हाइट लंबी हो, छोटी हो, चाहे उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो। ठीक है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके एक रेगुलर स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, वही जो शिक्षा है वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए जो हम शिक्षा है, ठीक है, सभी को इंक्लूड करके जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट है ICIDH। ICIDH इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। फुल फॉर्म है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, I से है आपका इम्पेयरमेंट, D से है डिसेबिलिटी और H से है हैंडीकैप। इन तीनों चीजों का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप क्या है? ठीक है, इन तीनों का अलग अलग करके मीनिंग समझते हैं। कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। अब इम्पेयरमेंट क्या है? ठीक है, इम्पेयरमेंट
इम्पेयरमेंट है कि स्ट्रक्चर में, आपके स्ट्रक्चर में या फंक्शन में क्या है, बॉडी में कोई भी अंग का ना होना। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है आपकी आकृति, जैसे ही आपकी बॉडी की आकृति है उसमें किसी अंग का ना होना, चाहे वो बाई बर्थ हो सकता है या बाद में भी आपका क्या हो सकता है, कोई दुर्घटना में अंग कोई चला जाना, क्या कहलाता है हमारा इम्पेयरमेंट। फंक्शनल बॉडी इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल बॉडी में, ठीक है, किसी भी अंग का ना होना। ठीक है, जो भी आपको लेस मिलेगा वो बॉडी के स्ट्रक्चर में मिलेगा, आपको बॉडी की जो आकृति है, हमारा शरीर का जो शेप है, आकृति है, उसमें किसी अंग का ना होना। ठीक है, जैसे बाय बर्थ हो सकता है कि किसी बच्चे की क्या हो 6 उंगली हो। ठीक है, या हो सकता है उसकी मतलब 4 उंगली है तो 5 हो। ठीक है, हो सकता है कि एक ना हो 3 हो। तो ठीक है, बाय बर्थ बच्चे में भी हो सकता है और बाद में एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से भी उसका कोई अंग या उंगली कट जाती है। ठीक है, वो आपका इम्पेयरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट, कि आपके किसी शरीर के किसी अंग का ना होना, क्या कहलाया? इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? डिसेबिलिटी। अब ये डिसेबिलिटी क्या है? रेस्ट्रिक्शन of disability, restriction of abilities, कि जो हमारा अंग नहीं है, ठीक है, उस अंग के ना होने से हम डेली लिविंग में जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या बाधा आ रही है, क्या रुकावट आ रही है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या है? रोक लग जाना, रुकावट आ जाना, बाधा आ जाना। ठीक है, क्या है कि जो हम डेली लिविंग में कार्य करते हैं, अगर हमारे क्या है उंगली ज्यादा है या एक कम है, तो हमें किस काम में दिक्कत हो रही है डेली लिविंग में, जो दिक्कत हो रही है वही डिसेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एबिलिटी इन डेली लिविंग वाले कार्यों में, डेली लिविंग के जो हमारे कार्य हैं, कि जो हम रोजाना जो कार्य करते हैं उस अंग के ना होने से हमें किस कार्य में रेस्ट्रिक्शन हो रही है, रुकावट आ रही है, बाधा हो रही है, और हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, वही क्या कहलाता है? डिसेबिलिटी। अंग का ना होना, अंग का ना होना। ठीक है, बाय बर्थ हो सकता है कि बच्चे में एक ही हाथ है। ठीक है, अगर उसके हाथ नहीं है, ठीक है, एक हाथ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस हाथ के ना होने से उसको काम में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, जो डेली के वो कार्य कर लेता है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो जो बाधा रुकावट आई, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आई, जो रोक लगी, ठीक है, वही क्या है? आपकी डिसेबिलिटी कहलाती है। अब हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप को बनाता है समाज। नेक्स्ट है हैंडीकैप। हैंडीकैप को बनाता है समाज। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, समाज उसको क्या कर देता है? अलग थलग कर देता है। ठीक है, अलग अलग कर देता है समाज, तो वही क्या कहलाता है? आपका हैंडीकैप कहलाता है। जैसे कि किसी समाज में किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, तो समाज उसको धब्बा लगा देता है, किस चीज का? अंधेपन का। उसको समाज एक नया नाम दे देता है, अंधा, और उसको अलग थलग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसे घुल मिल नहीं पाता। ठीक है, वही क्या कहलाता है? फिर हैंडीकैप कहलाने लग जाता है कि हैंडीकैप चाइल्ड। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट है कि आपके शरीर का कोई अंग ना होना, ठीक है, इम्पेयरमेंट में आता है। ठीक है, चाहे वो बाई बर्थ हो या बाद में एक्सीडेंट की वजह से आपका अंग क्या हो गया हो, लॉस हो गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इम्पेयरमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब वो अंग ना होने की वजह से आप जन्म से भी हो सकता है अंधापन आ सकता है, और बाद में भी बाई चांस किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से आपकी आई क्या हो गई है? लॉस हो गया, तो क्या होगा? वो जो लॉस हुआ वो कहलाया इम्पेयरमेंट। ठीक है, और आपकी आंखें नहीं है ठीक है, आईज नहीं है, अब उन आईज की वजह से आपको क्या रुकावट आएगी? लिखने में, देखने में, ठीक है, पढ़ने में आपको रुकावट आएगी। ठीक है, तो यह क्या कहलाई? डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको लिखने की डिसेबिलिटी हो सकती है, आपको देखने की डिसेबिलिटी मिल जाएगी, आपको पढ़ने की डिसेबिलिटी मिल जाएगी, यह डिसेबिलिटी कहलाई। ठीक है, आंखें ना होना इम्पेयरमेंट में आएगा, आंखों से दिखाई ना देना डिसेबिलिटी में आएगा। ठीक है, और हैंडीकैप को कौन बनाया? हैंडीकैप बनाते समाज। ठीक है, समाज में क्या है? वो बच्चा घुल मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो घुल मिल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका अलग से एक नाम रख दिया जाता है कि ये बच्चा क्या है? अंधा है। ठीक है,
तो वो क्या अपने आप में हीन भावना लेने लग जाता है और अलग थलग रहने लग जाता है। तो वही कौन बनाता है, हैंडीकैप को समाज बनाता है, वह कहलाता है फिर हैंडीकैप। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को शुरुआत में बाई बर्थ या किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से बाद में उसको कानों से सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, कानों से ना सुनाई देना इम्पेयरमेंट है, सॉरी, कान का ना होना या उसको कम सुनाई देना, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या है कि किसी अंग का ना होना, तो या तो उसको कान नहीं है या कान में जो उसको सुनाई देने वाला जो अंग होता है वो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब सुनाई ना देना वो डिसेबिलिटी है कि उसको क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि उसको कान से बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, वो अंग ही नहीं है उसके कान के अंदर जो उसको सुनाई दे, वो नर्व्स ही नहीं है, ठीक है, कि वो बच्चे को सुनाई दे, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आता है। जबकि उस बच्चे को कान से ना सुनने की वजह से, ठीक है, जिस भी डेली लिविंग में जो कार्य करने थे उसको वो नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, दूसरों की बातों को समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, दिस इज का क्या लाएगी, डिसेबिलिटी। और हैंडीकैप क्या कहलाएगा, हैंडीकैप समाज बनाएगा, उसको समाज एक नया नाम दे देता है कि ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई ही नहीं देता, तो क्या है, समाज उसको अलग थलग कर देता है, वो क्या कहलाएगा, हैंडीकैप कहलाएगा। समझ आ गया है शायद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में से पहले एक एक्ट आया है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में एक्ट आया था, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, IEDC, ठीक है, 1974 में आया था। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो 2009 में पारित हुई है, ठीक है। और उससे पहले IEDC था, ठीक है, यह योजनाएं चली थी, 1974 में आया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड क्या है, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, कि इसमें भी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। कौन से बच्चों को, चाहे वो डिसेबल्ड वाले बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे गिफ्टेड हो, चाहे हियरिंग एम्पायरमेंट वाला हो, चाहे विजुअल एम्पेयर हो, या कोई डिसेबिलिटी हो उस बच्चे के अंदर, ठीक है, वो सभी क्या है इसमें इंक्लूड, तो इसी में भी किए गए, ठीक है। और इंक्लूड तो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में भी है। फिर दोनों में अंतर क्या है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में फिर अंतर क्या है। इंटीग्रेट जो एजुकेशन है, ठीक है, उसमें बच्चों को इंक्लूड तो किया गया, बट उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं नहीं दी गई। जो सुविधाएं हमें उन बच्चों को प्रोवाइड करवानी थी वो सुविधाएं क्या है, प्रोवाइड नहीं कराई गई। बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है, उन बच्चों को जिनको नीड्स है, ठीक है, उन बच्चों को भी, और जिनको, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिन बच्चों को नीड है उनके अकॉर्डिंग उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा क्या है, इसमें भी इंक्लूड करता है, यह भी क्या करता है, बच्चों को इंक्लूड करता है, चाहे वो डिसेबल्ड वाला बच्चा हो, ठीक है, डिसेबिलिटीज वाला बच्चा हो, चाहे नॉर्मल बच्चा है, चाहे गिफ्टेड है, सभी बच्चों को क्या करता है, यह भी इंक्लूड करता है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, उन बच्चों को सुविधाएं नहीं दी गई, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं नहीं दी गई। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सबसे पहले मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्या है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सबसे पहले इसी एक्ट के तहत, इसी योजना के तहत 1974 में डिसेबल्ड बच्चों को शामिल किया गया था। उससे पहले क्या था, अलग थलग था, ठीक है। इसी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डिसेबल्ड बच्चों को शामिल किया गया, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। IEDC के तहत 1974 में जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई हमारी, उसमें क्या है, सबसे पहले बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डिसेबिलिटी वाले बच्चों को शामिल किया गया। एक और काम हुआ इसमें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा, केंद्र सरकार
ने राज्य सरकारों को कहा कि जिन जिन बच्चों को क्या है व्हील चेयर्स की जरूरत है उनको वो व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आया। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आया, समावेशी शिक्षा। देखिए चित्र से समझ पाएंगे आप। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, सबसे पहला जो वर्ड है आपके लिए है वो है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट जो आपके लिए है सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन के बाद है आपका इंटीग्रेशन और नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव। ठीक है, चित्र में आपको चारों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या करता है कि उन जो हैंडीकैप बच्चा है उसको उस स्कूल में भेज दिया, हैंडीकैप स्कूल में भेज दिया, जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको विजुअल स्कूल्स में भेज दिया है। ठीक है, और जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको वैसे स्कूल में डाल दिया गया और नॉर्मल बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में डाल दिया गया। तो उन सभी बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। ठीक है, तो वैसे स्कूलों में डाल दिया गया है, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें डाइवर्सिटी, जो भी बच्चों में डाइवर्सिटी या विविधता है, चाहे डिसेबिलिटीज के आधार पर हो चाहे इम्पेयरमेंट के आधार पर हो, हमें उसको सेलिब्रेट करना है, हमें उसको अलग थलग नहीं करना है। ठीक है, डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, एनहेंस करना है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है कि हमें उससे पीछे हटाना है कि डाइवर्सिटी है तो इस बच्चे को हमें अलग थलग कर देना है, ऐसा नहीं करना है, सेलिब्रेट करना है डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिख ही रहा है कि सेग्रीगेशन को कि नॉर्मल बच्चों को तो एक गोले में डाल दिया गया है और जो अलग थलग बच्चे हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे हियरिंग हो, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया है। तो समाज में दो ग्रुप बना दिए गए हैं कि नॉर्मल बच्चे का ग्रुप है, वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे का ग्रुप है, या फिर जो एवरेज से कम नीचे बच्चे हैं, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं, उनका ग्रुप है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में शामिल तो दोनों को किया। ठीक है, शामिल तो दोनों को किया है, जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं दोनों को शामिल किया गया है, बट उसको भी एक अलग कोने में डाल दिया गया है। उस शामिल जो किया उसने उस गोले में, उसमें भी उसको एक साइड में डाल दिया। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव में क्या है, सभी को सम्मिलित किया गया, चाहे वो बच्चा आपका डिसेबल्ड हो, चाहे वो आपका गिफ्टेड हो, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला हो, चाहे इम्पेयरमेंट वाला बच्चा हो। ठीक है, चित्र से आपको समझ आ गया होगा, एक बार चार्ट से समझते हैं। देखिए ड्राइंग को माफ करना। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या है, ये बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, और यहाँ क्या बच्चा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको विजुअल स्कूल्स में डाल दिया गया है। इस बच्चे को क्या है, सुनना ही नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो इसको वैसे स्कूल में डाल दिया गया। ये बच्चा क्या है, हैंडीकैप है, चल नहीं पा रहा। ठीक है, ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको वैसे स्कूल में, लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी वाले स्कूल्स होते हैं, हैंडीकैप स्कूल्स हैं, उसको उस स्कूल में डाल दिया गया है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, क्योंकि वो वहां से +2 करके तो आ जाएगा। ठीक है, पढ़ के आ जाएगा, लेकिन उसको आना तो फिर उसके बाद समाज में ही है, समाज में, और ऐसे समाज में जिसमें नॉर्मल भी बच्चे रह रहे हैं, जिसमें डिसेबल्ड वाले भी हैं, तो वो वहां जब समाज में आएगा, समाज में उतरेगा, तो वो क्या कर पाएगा, कोरिलेट नहीं कर पाएगा उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो कभी रहा ही नहीं उन बच्चों के साथ। आपने तो उसको शुरू में ही उसको अलग थलग कर दिया, अलग स्कूल्स में डाल दिया, और जब वो वहां से स्कूल से अपनी शिक्षा लेकर बाहर आया तो आना तो उसको समाज में, नॉर्मल समाज में, जहाँ पर सभी क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं। ठीक है, सभी डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं, सभी कल्चर वाले, तो वहां आके वो क्या करेगा, एकदम से झिझक आएगी उसमें, वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा, इंटरलेट नहीं कर पाएगा उस समाज के साथ। तो शुरू से ही हमें बच्चे को क्या करना है, अलग थलग नहीं करना है, रेगुलर स्कूल्स में ही बच्चे को क्या करना है, शिक्षा देनी है। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन में 2 ग्रुप बना दिए गए हैं बच्चों के। ठीक है, ये ग्रुप जो है नॉर्मल बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, और एक ग्रुप और बना दिया गया है जिसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चों को रखा गया है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को रखा गया है, या कोई भी मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है जिसको कम समझ आता है। ठीक है, जिसका कम IQ है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या कर दिया, इनके 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। जबकि इंटीग्रेशन में क्या किया गया है, शामिल तो दोनों बच्चों को किया है।
ठीक है, नॉर्मल बच्चे को भी शामिल किया है और जो इन डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं उनको भी शामिल किया है। ठीक है, शामिल तो दोनों को किया, लेकिन इसको क्या किया, अलग थलग कर दिया कि क्लास में जैसे बच्चा डिसेबल्ड भी है और नॉर्मल भी, तो एक लाइन में डिसेबल्ड वाले बच्चों को बिठा दिया और एक जो लाइन बनाई आपने वो नॉर्मल बच्चों की बनाई। क्यों? आपको अलग थलग नहीं करना है, बल्कि इंटीग्रेशन में यही कहता है कि आपने बच्चों को शामिल तो किया है, नॉर्मल बच्चों को भी क्लास में ले रहे हो और आप डिसेबल्ड वाले बच्चों, लेकिन उसमें भी आपने क्या कर दिया, उन पर लेबल लगा दिया, उनको अलग थलग कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यह इंटीग्रेशन है इंक्लूसिव में। ठीक है, सारे बच्चे हैं, ये है क्या है आपका डिसेबल्ड बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा, यह भी बच्चा है, उसके बाद यहाँ नॉर्मल बच्चा है, तो इसमें सभी बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंक्लूसिव में सभी बच्चे इंक्लूड हैं। ठीक है, इसमें अलग से उनको अलग अलग स्कूल्स में डाला गया है, सेग्रीगेशन में उनको अलग से एक ग्रुप में अलग कर दिया गया है। इसमें उसमें शामिल तो किया, शामिल करने के बाद भी उसको एक अलग ग्रुप में डाला गया, और इसमें क्या है, सारे बच्चों को इंक्लूड किया गया है। सबसे बेस्ट आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, सबसे बेस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है जो कि सभी बच्चों को क्या करती है, इंक्लूड करती है, और उन बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्लास में उसको आगे बिठा देंगे। ठीक है, हमने उसकी नीड्स को ध्यान में रखा कि अगर ये बच्चा पीछे बैठेगा तो इसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, तो उसकी सीट हम फिक्स कर देते हैं क्योंकि इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो टीचर क्या करेगा, ऊंची आवाज में बोलेगा क्लास में। ठीक है, हम उसमें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है, मेथड्स को अप्लाई करते हैं, मेथड्स को लेते हैं, बच्चे की नीड्स को, एप्टीट्यूड को, एटीट्यूड को, उनकी आवश्यकताओं को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मेथड्स अप्लाई होते हैं, मेथड लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सुविधाएं नहीं दी जाती बच्चों को। आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इक्विटी पर है या इक्विलिटी पर है? कर चुके हैं, इक्विटी बेहतर है या इक्विलिटी बेहतर है? इक्विटी क्या है, समता, जो कि ज्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू इक्विलिटी। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा इक्विटी के प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, समता के प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है, और समता क्या है, बेहतर है, किसके कंपैरिजन में, इक्वलिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, इक्वलिटी ज्यादा बेहतर नहीं है, इक्विटी ज्यादा बेहतर है समता, क्योंकि इक्विटी में हम बच्चे की नीड्स को देखते हैं, उसके इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क करते हैं, जबकि इक्वलिटी में सभी को समान अवसर दे दिया जाता है। जैसे कि कोई भी आपका फॉर्म निकलता है, ठीक है, तो आपकी जो फॉर्म फीस रहती है SC ST वालों के लिए, ठीक है, SC ST वालों के लिए, जनरल के लिए, जनरल में लेडीज और जो मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, एक तो वो सभी के लिए सेम फीस है। ठीक है, सेम फीस मतलब सभी बच्चों के लिए क्या है, 100 रुपये फीस है, तो ये क्या है, इक्विलिटी है। ठीक है ना, तो इसमें सभी बच्चों के लिए क्या है, समान फीस रख दी, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे SC ST का हो, कौन सी भी कैटेगरी का अगर बच्चा है तो हमने सभी के लिए समान फीस रख दी 100 रुपये। जबकि इक्विटी क्या कहती है, SC ST वालों के लिए थोड़ी कम फीस है। ठीक है, इनके लिए कितनी है, इनके लिए 50 है, तो लेडीज के लिए क्या है, फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए फीस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, 50-60 होगी, और मेल के लिए आपकी 100। यह इक्विटी है क्योंकि हमने इनकी नीड्स को, इनके एटीट्यूड को, इनके एप्टीट्यूड को सभी को ध्यान में रखा सरकार ने, और समझा कि ये जो बच्चे हैं ये इतनी फीस नहीं दे सकते क्योंकि इनमें जॉब्स कम है, जबकि फीमेल और मेल, ठीक है, तो इनमें इक्विटी को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो इक्विटी के आधार पर हमें चलना है, इक्विटी के प्रिंसिपल को मानना है, और इक्विटी का प्रिंसिपल बेस्ड है आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इक्विटी के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, समता के, कि हमें उसमें बच्चों के नीड्स को, उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सभी को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखकर ही हमें बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी है, प्रोवाइड कराना है। ठीक है, मेथड्स नेक्स्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी के लिए शिक्षा है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, चाहे वो इम्पेयर्ड बच्चा है, चाहे वो गिफ्टेड है, चाहे स्पेशल चाइल्ड है, और चाहे मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन।
और इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड से बना है, तो सभी बच्चों को क्या करता है, शामिल करता है और एक रेगुलर स्कूल्स में उनको शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको अलग थलग स्कूल्स में भेजा जाता है, उसी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन वाले हों, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे गिफ्टेड हो, सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही क्या है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। नेक्स्ट है, बच्चों पर आते हैं, चिल्ड्रंस पर। बच्चे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका नॉर्मल चाइल्ड होगा, ठीक है, दूसरा आपका स्पेशल चाइल्ड होगा, स्पेसिफिक चाइल्ड होगा, स्पेशल चाइल्ड होगा। ठीक है, विशिष्ट बच्चा और सामान्य बच्चा। सामान्य जो बच्चे का आईक्यू लेवल आपका रहता है 90 से 110, ठीक है, इसके बीच वाला जो आईक्यू है वो नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, जबकि स्पेशल जो बच्चा होता है उसमें दो प्रकार के बच्चे शामिल हैं, एक आपके गिफ्टेड हैं, गिफ्टेड, और दूसरा मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे शामिल हैं। स्पेशल बच्चे में दो कैटेगरी शामिल हैं, गिफ्टेड बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे। ठीक है, इनका जो आईक्यू रहता है मोर देन 130, मोर देन 120, ठीक है, मोर देन 130, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों का जो आईक्यू रहता है वो 70 से नीचे रहता है, लेस देन 70। 70 से क्या रहता है, इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 70 से नीचे रहता है, जबकि इन बच्चों का प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं, जो कि 130 से ज़्यादा जिनका आईक्यू होता है, वो गिफ्टेड बच्चों में आते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन में जिनका 70 से नीचे का आईक्यू रहता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन में अब गिफ्टेड बच्चों पर आते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको समझेंगे। फर्स्ट है गिफ्टेड बच्चा। गिफ्टेड बच्चे की भी 3 कैटेगरी है। प्रतिभाशाली जो बच्चा है, अब प्रतिभाशाली बच्चे की भी 3 कैटेगरियां हैं, वो 3 कैटेगरी देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बच्चा क्या है आपका, इंटेलेक्चुअल ब्राइट मिलेगा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअली ब्राइट मिलेगा, ब्राइटनेस उसमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसका जो आईक्यू होता है वो मोर देन 130। ठीक है, जिस बच्चे का आईक्यू क्या है, ज़्यादा है, 130 से ज़्यादा है, वो बच्चा क्या होगा, इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चा मिलेगा। सेकंड जो बच्चा है वो क्रिएटिव है, और थर्ड जो बच्चा है वो टैलेंटेड है। तीनों ही क्या है, तीनों ही कैटेगरी वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। तीनों का ही आईक्यू आपको मोर देन 130 मिलेगा। ठीक है, तीनों ही आपके क्या हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चा। अब इसमें क्या करना है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कौन से गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं, वे क्या करते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपने डिसीजन पर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते कि मेरा डिसीजन मेरी मम्मी लेंगे, पापा लेंगे। वो अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, कैसे मिलेंगे बच्चे, हाई एबिलिटी वाले होंगे। गिफ्टेड बच्चे में क्या होगा, आपको हाई एबिलिटी मिलेगी, हाई कॉम्पिटेंस मिलेगा। रेंजोलिन ने जो 3 मॉडल दिया था गिफ्टेड बच्चों के लिए, ठीक है, 3 रिंग मॉडल दिया था, उसमें बताया था कि बच्चे की हाई एबिलिटी होगी, हाई कॉम्पिटेंस होगा, हाई क्रिएटिव होगा, क्यूरियस होगा। बच्चे में आपको क्यूरियोसिटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। बच्चे डिसीजन लेने में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अपने आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने में बच्चे क्या होंगे, खुद इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हाई एबिलिटी, हाई कॉम्पिटेंस, हाई क्यूरियोसिटी, हाई क्रिएटिविटी, और डिसीजन लेने में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस का मतलब है कि उनको जो काम करना है तो करना ही है। ठीक है, कि बच्चे क्या मिलेंगे, डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होंगे, खुद अपना डिसीजन स्वयं ही लेंगे। ठीक है, और काम करने की जो उनकी स्पीड रहती है वो हाई रहती है, जल्दी काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, दिन में सपने देखते हैं। गिफ्टेड बच्चों की पहचान है जो कि इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चे हैं। ठीक है,
हाई एबिलिटी, हाई कॉम्पिटेंस, क्यूरियोसिटी, डिसीजन इंडिपेंडेंट, दिन में सपने देखते हैं, काम को जल्दी फिनिश कर देते हैं, ठीक है, और जल्दी ही जो नॉर्मल काम होते हैं उनमें इनको बोरियत महसूस होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन बच्चों को, क्योंकि जो नॉर्मल काम होगा, नॉर्मल वर्क होगा, उसको जल्दी फिनिश कर देंगे, तो इनके लिए हमें क्या करना है, हाई ऑर्डर स्किल्स का प्रयोग करना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का हमें इसमें क्या करना है, यूज करना है, ताकि बच्चे क्या करें, जो उनका नॉर्मल वर्क होता है उसको जल्दी फिनिश कर लेते हैं, तो उनके जो हाई ऑर्डर वाली थिंकिंग स्किल्स हमें उनके लिए, बच्चों के लिए लानी है, ताकि बच्चा उसमें खुश रह सके, अपने आप को समझ पाए, ठीक है, उस काम को सोल्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है इन बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल जो ब्राइट बच्चे हैं जिनका IQ क्या है, मोर देन 130 है, ठीक है, नेक्स्ट है इनके लिए हमें एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाई जानी चाहिए, समृद्ध प्रोग्राम, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, नॉर्मल काम होते हैं, उनको ही जल्दी सोल्व कर लेते हैं, तो इनके लिए हमें समृद्ध प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, ठीक है। गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं, जिनमें हाई एबिलिटी, हाई एफिकेसी, हाई क्यूरियोसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, हाई कॉम्पिटेंस ज़्यादा मिलेगा, क्यूरियोसिटी हाई होगी और काम को जल्दी फिनिश कर देते हैं, चुनौती भरे कार्य इनको पसंद होते हैं, नॉर्मल कार्य करना इनको पसंद नहीं होता, ठीक है, उसमें बोरियत इनको महसूस होने लगती है, क्योंकि मुझे तो ये आता है, ठीक है, उसमें बोरियत उसको महसूस होने लगती है, तो चुनौती भरे कार्य इनको पसंद होते हैं, डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमें इनके लिए क्या करना है, गिफ्टेड बच्चों के लिए हमें समृद्ध प्रोग्राम चलानी है, ठीक है, होट्स का प्रयोग करना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इनके लिए कराई जानी चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या रह सके, काम में बिजी रह सके। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वाला जो बच्चा होगा उसमें क्या करेगा, क्रिएटिव होगा वो बच्चा, उसके माइंड्स में डिफरेंट आइडियाज आएंगे, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज, नए आइडियाज, न्यू आइडियाज बच्चा क्या कर पाएगा, आते रहेंगे, न्यू आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज, कि क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है, ऐसा बच्चा जिसमें डिफरेंट आइडियाज उसके माइंड में आते हैं, नोवल आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, ओरिजिनल आइडियाज बच्चा क्या है, ले पाता है, वो क्रिएटिव बच्चा है, रचनात्मक बच्चा है, क्या है, रचनात्मक बच्चा है, ठीक है। अब टैलेंटेड क्या है, टैलेंटेड किसी एक फील्ड में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है, टैलेंटेड बच्चा किसी एक फील्ड में, जबकि जो इंटेलेक्चुअल ब्राइट है वो आपको सभी फील्ड्स में आपको अच्छा मिलेगा, अगर किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। टैलेंटेड किसी एक विषय में क्या है, उसने टैलेंट हासिल किया है, जैसे कि क्रिकेट के क्षेत्र में किसने, सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, तो किसी एक फील्ड में अच्छे हैं, ये किसी एक टैलेंट है इनमें, किसी एक फील्ड को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर क्या है, वो बच्चे एक विषय में आपको टैलेंटेड मिलेंगे, ठीक है, एक क्षेत्र में आपको टैलेंट मिलेगा उनका। क्रिएटिव जो बच्चा क्या है, नए नए आइडियाज उसके माइंड में आते हैं, डिफरेंट आइडियाज आते हैं, ठीक है, नोवल, न्यू, ओरिजिनल आइडियाज उसके माइंड में आते रहते हैं, क्रिएटिव बच्चा कहलाएगा। टैलेंट इंटेलेक्चुअल ब्राइट जिसका मोर देन 130 IQ लेवल। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, जिनका IQ लेवल क्या है, 0 से 70 के बीच का है, ठीक है, 70 से नीचे जिसका IQ है। इसमें 4 कैटेगरी हैं आपकी, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। नेक्स्ट क्या है आपका मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता वाले बच्चे जिनको बोला जाता है, ठीक है, कि मानसिक मंदता, मानसिक मंदता वाले जिनका जो IQ लेवल रहेगा वो 0 से 70 के बीच का रहेगा। 4 कैटेगरीज या इसके अंदर आती हैं, ठीक है, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड।
ठीक है, मिल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का IQ लेवल कितना होता है? 0 से 25, 25 से 65, नहीं 25 से 35, 25 से 35, 35 से 50, और इनका जो IQ लेवल होता है ये 50 से 70, यह है इनका IQ है। ठीक है, मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज यहाँ आपके सामने, जैसे गिफ्टेड में 3 कैटेगरी थी, इसमें 4 कैटेगरी हैं, और IQ जो इनका होता है वो 0 से 70 वाला IQ रहता है। ठीक है, 4 कैटेगरी यहाँ हैं, मिल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। मिल्ड है जिसका IQ लेवल क्या है? 50 से 70 है। मॉडरेट है जिसका IQ लेवल 35 से 50 है, इसका 25 से 35, और प्रोफाउंड का 0 से 25 वाले जो बच्चे हैं वो प्रोफाउंड वाले बच्चे कहलाते हैं, जिनका IQ लेवल 0 से 25 का है। ठीक है, हिंदी में अतिमंद, अति मंद, और ये बिल्कुल ही मंद। ठीक है, हिंदी में नाम देख लेना, इंग्लिश में है मिल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इनको अलग अलग पढ़ेंगे, और जो अपना डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, RPWD एक्ट, ठीक है, RPW जो एक्ट है, ठीक है, उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इनको रीड करेंगे। आज सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इस सेशन के रिगार्डिंग जिसका भी कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।